आज की कहानी में हम लोग एक ऐसे साइंटिस्ट को देखेंगे जो कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहता है जो इंसानों को गायब कर सकता है। वो इस फॉर्मूला को बनाने के बाद क्या क्या कारनामे करता है, ये हम लोग इस कहानी में आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये साइंटिस्ट बचपन से ही बहुत बदमाश था। यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं और यही बच्चा हमारा साइंटिस्ट है। इसका नाम केल्विन है और वह ग्रह पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी माँ यहाँ आती है। वो देखती है उसका होनहार बेटा ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। इसके बाद जब वो टेलीस्कोप में देखती है तब इन बड़े बड़े ग्रहों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी माँ केल्विन पर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में वो उसे थप्पड़ भी लगाती है। केल्विन की माँ उसको समझाती है, तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद केल्विन हॉस्टल चला जाता है। अब इस मूवी में 20 साल बाद केल्विन को दिखाते हैं। अब केल्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट आए हुए थे। केल्विन यहाँ पर सभी को अपने फॉर्मूला के बारे में बताता है। वो कहता है यह फॉर्मूला किसी भी आदमी को गायब कर सकता है। केल्विन की बातों को सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान थे। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी केल्विन सभी को यकीन दिलाने के लिए उस फॉर्मूला को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन उस फॉर्मूला का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। ये सभी लोग केल्विन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने फेल होने की वजह से केल्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और उस पर हंसने वाले साइंटिस्ट को पीटता है। केल्विन को अपनी बेइज्जती की वजह से इतना गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर 4 साइंटिस्ट को मार देता है। अब क्योंकि केल्विन का दिमाग खराब था, इसलिए कोर्ट उसे पनिशमेंट देने की बजाय पागल खाने भेज देती है। इसके 6 महीने बाद केल्विन को दिखाते हैं। यहाँ पर केल्विन पागल खाने से भाग रहा था और यहाँ हम भी जानते हैं कि केल्विन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ स्कूल के बच्चों को दिखाते हैं। ये बच्चे काफ़ी बदमाश थे। तभी यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आती है और वो सभी बच्चों को यहाँ आकर बताती है, तुम्हारे फिजिक्स के टीचर की मौत हो चुकी है और उनकी जगह आज से तुम्हें मिस्टर स्मिथ पढ़ाएंगे। और ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि केल्विन था। वो नाम बदल कर इस स्कूल में आया है। अब ये बदमाश बच्चे यहाँ पर केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। केल्विन उनकी बातों को इग्नोर करके फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करता है। तभी केल्विन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वो इस लड़की से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन इस क्लास में किसी को भी कुछ भी नहीं आता था और ये लोग केल्विन की बातों को हंसी में टालते हैं। केल्विन को इन सब पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ केल्विन कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर क्लास की लड़कियाँ बास्केटबॉल कोर्ट में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी यहाँ पर केल्विन आता है और वो इस तरह लड़कियों को डांस करता हुआ देखकर उनका दीवाना हो जाता है। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ये लड़कियां नहाने के लिए जाती है, लेकिन केल्विन वहीं पर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा था। तभी लड़कियों का एक क्लासमेट जिसका नाम जॉर्डन था वो यहाँ आता है और वो चुपके से इन लड़कियों को खिड़की से देखने लगता है। ऐसा करते हुए केल्विन उसे देखता है। जब जॉर्डन वहाँ से चला जाता है तब केल्विन खिड़की से उन लड़कियों को देखता है। तभी यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। वो केल्विन से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? केल्विन अचानक उसे यहाँ देखकर बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो कहता है मेरे पैसे गिर गए थे और मैं उन्हीं पैसों को उठा रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल केल्विन को बताती है उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है और वो उस लड़की का एड्रेस केल्विन को देती है। इसके बाद हम लोग केल्विन को उसके घर पर देखते हैं। वो वहाँ बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। वो अभी भी बहुत उदास था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और इसके साथ ही साइंटिस्ट ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और अब उसके स्टूडेंट भी ऐसा ही कर रहे थे। इसलिए केल्विन ठान लेता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा। वो फिर से अपने पुराने काम में लग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद वो एक फॉर्मूला तैयार करता है। वो शुरू में इस फॉर्मूले को अपने खरगोश पर ट्राई करता है, लेकिन इसका यह फॉर्मूला भी काम नहीं करता है। लेकिन केल्विन हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी मेहनत से इस फॉर्मूले को बनाने में लग जाता है। वो कड़ी मेहनत करने के बाद इस फॉर्मूले को तैयार कर लेता है, जिससे उसका पालतू खरगोश देखते ही देखते गायब हो जाता है। ऐसा होता हुआ देखकर केल्विन बहुत खुश होता है, लेकिन अब वो इस फॉर्मूले को किसी इंसान पर ट्राई करना चाहता था। इसके बाद वो अपने आप को इंजेक्शन लगाता है और देखते ही देखते वो भी गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट के बाद फिर से वो खरगोश नजर आने लगता है, जिससे केल्विन को समझ में आता है ये फॉर्मूला सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करता है। केल्विन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए वो सो जाता है। लेकिन केल्विन के सपनों में कई लड़कियां आती हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। तभी अचानक केल्विन का सपना टूट जाता है। अब केल्विन इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन को प्रिंसिपल का दिया हुआ एड्रेस याद आता है
वो उसकी क्लास की एक लड़की का एड्रेस होता है। इसके बाद वो इंजेक्शन लगाकर उस लड़की के घर में पहुंचता है। इसके बाद वो उसके सारे कपड़े उतार कर उसे छूता है और निहारता है और कुछ ही देर बाद वापस आ जाता है। दूसरे दिन केल्विन स्कूल में सभी का टेस्ट लेता है और वो अपनी चेयर पर बैठकर एक बुक पढ़ने लग जाता है। जैसे ही टेस्ट का टाइम पूरा होता है, सभी स्टूडेंट एक साथ अपनी बुक को नीचे गिराते हैं, जिससे केल्विन अचानक बहुत डर जाता है। केल्विन को अचानक डरता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। इन सभी को हंसता हुआ देखकर केल्विन को उन साइंटिस्ट की याद आती है जो कि उसके एक्सपेरिमेंट पर हंसे थे, जिससे केल्विन को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है और वो इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद केल्विन उन सभी से पेपर छीनकर उन सभी को फेल कर देता है। इधर प्रिंसिपल उनमें से एक लड़के को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर था। प्रिंसिपल उसे बताती है वो आगे किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जाएगा। प्रिंसिपल की बातों को सुनकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल उस लड़के को एक ऑफ़र देती है। प्रिंसिपल कहती है अगर वो उसे खुश कर देगा तब वो उसे पास कर देगी। उस लड़के को और क्या चाहिए था। वो उछलता हुआ प्रिंसिपल पर टूट पड़ता है और वो प्रिंसिपल के साथ घपाघप करता है। इधर हम केल्विन को उसके घर में देखते हैं। उसे एक अजीब सा सपना आता है। यह सपना उसके बचपन के बारे में था। यहाँ डॉक्टर केल्विन की माँ को ये कहता है केल्विन का दिमाग बहुत तेज है। केल्विन जो भी हासिल करना चाहेगा वो हासिल कर सकता है, लेकिन उसका दिल बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह से वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगले दिन हम दो दोस्तों को देखते हैं जो टॉयलेट करते हुए केल्विन के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग केल्विन से बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि केल्विन ने उन्हें फेल कर दिया था। लेकिन उनकी इन बातों को केल्विन भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद केल्विन अपने क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू कर देता है। तभी प्रिंसिपल केल्विन को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल केल्विन से पूछती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई औरत है। केल्विन उससे कहता है मैंने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है और वो केल्विन के पास जाती है। प्रिंसिपल उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करती है, लेकिन केल्विन एक सख्त लौंडा होता है, जिससे प्रिंसिपल को काफ़ी गुस्सा आता है। प्रिंसिपल उसे धमकी देती है अगर केल्विन ने उसकी आग को ठंडा नहीं किया तो वो उसे स्कूल से निकलवा देगी और ड्रग्स का आरोप लगाने की धमकी देती है, क्योंकि उसे केल्विन का फॉर्मूला का इंजेक्शन मिल गया था। पुलिस का नाम सुनकर केल्विन बहुत डर जाता है। इसके बाद वो प्रिंसिपल के सामने आकर उससे इंटीमेट होना शुरू करता है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे धमकी दी थी, इसलिए केल्विन बहुत गुस्सा था। इसलिए वो प्रिंसिपल के साथ रोमांस करते हुए उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद केल्विन प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर अपनी क्लास में जाता है। यहाँ सारे बच्चे मिलकर केल्विन के साथ मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि केल्विन कौन है। उन लोगों के इस मजाक ने केल्विन के गुस्से को बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। इसके बाद वो स्कूल के गेट पर जाकर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और वो इंजेक्शन निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और अब वो गायब हो चुका था। गायब होने के बाद में सबसे पहले एक कपल के पास जाता है। केल्विन पहले तो उस लड़के को मारता है। इसके बाद वो लड़की के कपड़े फाड़कर उसे जान से मारने के लिए दौड़ाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन केल्विन उसे भी जान से मार देता है। तभी यहाँ से दो लड़कियाँ गुजर रही होती हैं। उन दोनों को उस लड़की की लाश दिखाई देती है। लड़की की लाश देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं और भागते हुए क्लास में आ जाती है, जहाँ केल्विन पहले से ही बैठा होता है। वो यहाँ आकर केल्विन को बताती हैं हमने वहाँ पर अपनी सहेली की लाश देखी है। इसके बाद केल्विन उन दोनों को क्लास में ही रुकने के लिए कहता है और खुद पुलिस को बुलाने का बहाना बनाकर क्लास से बाहर जाता है। इसके बाद केल्विन इंजेक्शन लगाकर अंदर आ जाता है। यहाँ केल्विन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन केल्विन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे लड़कियाँ बहुत डर जाती हैं और दरवाजे की तरफ भागती हैं, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। इसके बाद केल्विन इन्हीं में से एक लड़की के कपड़े उतारकर उसे फिश टब में डुबोकर मार देता है। अब केल्विन दूसरी वाली के पास जाता है। ये लड़की वही थी जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ने केल्विन को दिया था और ये लड़की तो केल्विन की फेवरेट थी। इसके बाद केल्विन अपने एनाकोंडा को उसके मुंह में डालता है और उसका काला नाग इतना अंदर चला जाता है कि ये लड़की दम घुटने से मर जाती है। इसके बाद विकी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं। विकी अभी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा था। विकी जैसे ही नहाना शुरू करती है तभी केल्विन यहाँ आ जाता है। इसके बाद वो विकी को पानी में गिराता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से विकी की मौत यहीं पर हो जाती है। विकी को अंदर गए काफ़ी देर हो चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड जब अंदर जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने विकी को मारकर अलमारी में बंद कर दिया है। वो विकी की हालत देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके मुंह पर भी एक मुक्का पड़ता है।
इसके बाद वो डर के मारे यहाँ से जल्दी से भागने लगता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में केल्विन उसे भी पीटकर छत से नीचे फेंक देता है। तभी ये लड़का भी यहीं मर जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में दिखाते हैं, यहाँ एक कपल बैठकर खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ये लोग घबाघब करके यहाँ से जाने वाले थे। तभी वो लड़की बाथरूम में अपना कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वो अंदर जाकर विकी की लाश देखती है। वो विकी को देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है। वो यहाँ काम कर रहे सर्वेंट पर शक करता है। इसके बाद वो सर्वेंट को बहुत पीटता है, लेकिन तभी इनविजिबल केल्विन यहाँ आ जाता है और वो उस लड़के को भी बहुत पीटता है। जॉर्डन काफ़ी मजबूत था, इसलिए वो केल्विन से लड़ाई करता है, जिससे केल्विन को भी काफ़ी चोट लगती है। लड़ाई करते हुए केल्विन के 10 मिनट पूरे हो चुके थे। अचानक केल्विन इन दोनों को दिखाई देने लगता है। केल्विन को यहाँ देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर केल्विन जॉर्डन पर हमला कर देता है। वो जॉर्डन को मुक्का मारकर उसकी गर्लफ्रेंड को पैरों से कुचलता है। इसके बाद वो अपने घर जाकर अपना सामान पैक करके शहर से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जॉर्डन यहाँ अपनी गन लेकर पहुँचता है, लेकिन केल्विन उसे चकमा देकर फिर से इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। इसके बाद वो इनविजिबल होकर जॉर्डन की बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। तभी यहाँ पर पड़ा हुआ एक और इंजेक्शन जॉर्डन के हाथों लग जाता है और वो भी इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। ये लोग एक दूसरे को पीट रहे थे। तभी गन हवा में उठती है और फायर होती है। इनमें से एक आदमी मारा जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर नीचे खड़ी पुलिस वहां पहुंचती है और वो लोग इस डेड बॉडी को केल्विन की लाश समझकर यहां से ले जाते हैं। उनके यहां से जाने के बाद केल्विन जोर जोर से हंसता है, लेकिन केल्विन अभी भी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वो एक इंजेक्शन लेकर यहाँ से निकलता है। इधर हम लोग टीवी की न्यूज़ एंकर को देखते हैं, जो कि केल्विन की खबर सुना रही थी। केल्विन उससे बदला लेने के लिए यहाँ पहुँचता है और वो टीवी के सामने उस न्यूज़ एंकर के कपड़े फाड़ देता है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि केल्विन अभी जिंदा है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।